इंस्पिरेशनल पाथ से आप सभी को जय सिया राम। आइए हम लोग मानसिक शांति प्रदान करने वाली रामचरितमानस का पाठ करते हैं। करम धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनी महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कह तापस नृप जानऊ तोहि, कीन्हऊ कपट लाग भल मोहि। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। सुनु महिष असिनीत, जह तह नाम न कहई नृप। मोहि तोहि अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तब। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य के तु तव पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहियन आपन जानी अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगू जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हर्षाना, गहि पद विनय कीन्ह विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गए और पैर पकड़कर उनसे बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बर हो अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए हैं, तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर शोक रहित हो जाऊं। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर्यूं, जो चाहसी उजियार। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया
जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जनिको, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। राजा ने मुनि को प्रसन्न जानकर कहा, मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कह तापस नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुनु सो, कालऊ तू पद नाई हसीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिन्हके कोप न को रखवारा, जो विप्रन बस करहूँ नरेशा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई, विप्र शाप बिनु सुनु महिपाला, तोर नास नहीं कवने हूँ काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के श्राप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर शेउराऊ बचन सुनिताशु, नाथ न होई मोर अब नाशु, तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहूँ सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरऊँ, जो चाहसी उजियार। एवमस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमार भुलाब निज, कहूँ त हम ही न खोरी। एवमस्तु ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से न कहना, कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण यह परति कहानी, नाश तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। इफ़ यू लाइक वीडियोज़, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।